अन्नपूर्णा हो तुम। क्या बात है, बार बार फ़ोन आ रहे हैं आपको और आप भी कुछ परेशान लग रहे हैं। सोना नहीं है क्या? रात के 11 बजने लगे हैं। सवेरे लेट उठेंगे और लेट हो जाएंगे। तन्नू नवीन को परेशान देखकर पूछ बैठी। नवीन, मैंने बताया था ना, यहाँ पास के गांव में एक शादी है जिसमें हमारी बड़ी बुआ के लड़के अपने दोस्तों के साथ आने वाले हैं। तनु, हाँ, अभी 2 महीने पहले ही हमारी शादी में आए थे। बड़े मजाकिया से थे, वही ना? हाँ, पहचान गई। वो सब यहाँ नहीं आएंगे क्या? नवीन, वैसे तो सब वहीं से लौटने वाले थे, 2 घंटे में घर। उनको ज़रूरी काम था, इसलिए मेरे बार बार कहने पर भी आने को राज़ी नहीं हुए थे। पर अभी एक गड़बड़ हो गई है। तनु, कैसी गड़बड़? नवीन, वहाँ बारातियों ने हंगामा कर दिया, सब तितर बितर हो गए। पुलिस बुलानी पड़ी। घर वाले उलझ गए हैं। कोई सीरियस हो गया है शायद। इन सब में कोई नहीं वहाँ संभालने वाला। भैया लेट ही पहुँचे हैं और खाना पीना कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें वहाँ। गांव में होटल तो एक भी नहीं है। तनु, हमारे घर से कितनी देर लगेगी? नवीन, आधा घंटा फिर भी। लेकिन तनु, लेकिन क्या? नवीन, अपने घर में नियम है 10 बजे के बाद कभी रसोई में कुछ नहीं बनता और न ही माँ भाभी उठेंगे बनाने। सारा दिन काम की थकान और ऊपर से इस वक्त कौन फिर से 4-4 लोगों के लिए खाना बनाएगा? नवीन ने अब तक यही देखा था घर में। मैं अब फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा, वो समझ जाएंगे और खुद ही लौट जाएंगे। 2 घंटे ही तो लगेंगे उन्हें घर वापसी में। तनु, कैसी बात कर रहे हैं आप? भैया बुआ जी के बेटे हैं, आपके बड़े भाई। वो आपको बार बार फ़ोन कर रहे हैं। इसका मतलब कि उन्हें आपसे आशा है कि शायद हम मदद कर दें। रात का वक्त है, रास्ता लंबा है, भूख भी लगी होगी। इतनी पास आकर भूखे वापस जाएंगे क्या? सोचिए, उनकी जगह आप होते तो। रही बात माँ और दीदी की, तो उन्हें आराम करने दीजिए। मैं अकेले ही संभाल लूँगी। 4 लोगों का खाना एक गृहिणी के लिए खेल जैसा है। हाँ, पहले पता होता तो बाजार से कुछ अच्छा लाकर बनाते, पर अभी स्थिति वो भी समझ रहे हैं। पनीर है थोड़ी, वो भी मैंने सवेरे टिफ़िन के हिसाब से छोड़े थे, काम आ जाएंगे। आपने सुना है ना, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। ईश्वर के दिए में सबका हिस्सा होता है। वक्त बेवक्त हमें ऐसे छोटे छोटे काम संभालने पड़ते हैं। आप परेशान मत होइए, बहुत छोटी सी बात है। नवीन, बुला लीजिए भैया को। अतिथि देवो भव। नवीन, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी, पर माँ से पूछ लूँ? माँ ने सुना नंद का बेटा आ रहा है तो मना कैसे करती, और बहू को बनाने में ऐतराज़ भी नहीं। तन्नू समझ गई कि जेठानी जी ने नियम बनाए हैं। नवीन के फ़ोन करते ही सभी झट से आने को तैयार हो गए। यहाँ तन्नू की जेठानी न चाहकर भी मदद करने नीचे आई। अरे, सवेरे की दाल रखी थी न फ्रिज में, थोड़ा पानी डालकर वही झोंक देती हूँ। तुम रोटी बना लो, अचार पापड़ रख देंगे, हो गया। वैसे भी फ्रिज में सब्जियाँ एक भी नहीं हैं। कल बाजार है, आज कहाँ सब्जी रहती है। खाना पीना हो गया, अब कौन फिर से सारी चीज़ें बनाए? हम भी तो जाते हैं उनके यहाँ, पर कभी ढंग का सत्कार न मिला। तनु की जेठानी आदतन बड़बड़ करने लगी। नवीन ने तनु को देखकर तसल्ली की कि कहीं उसका विचार भी तो नहीं डगमगाने लगा। तनु ने मुस्कुराकर नवीन को इत्मीनान दे दिया। दीदी, आप चाहे तो आराम करें, मैं हूँ ना, सब बन जाएगा। बासा खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब सब खाने बैठेंगे तब थोड़ी देर आ जाइएगा, उन्हें अच्छा लगेगा। तनु से यही तो सुनना था। जेठानी झट ऊपर कमरे में सोने चली गई।
तनु ने आधे घंटे के हिसाब से जल्दी जल्दी आटा लगाया। उसने अपनी माँ से रसोई की हर बारीकियाँ सीखी थी। लहसुन अदरक का पेस्ट बना रखा होता, सभी चीज़ें यथास्थान मिलती, खाने के बाद तुरंत सारी सफाई हो जाती। समय का प्रबंधन कर कम समय में कैसे मेहमान संतुष्ट किए जाए तनु जानती थी। जल्दी से प्याज काटी और मिक्सी से ग्रेवी तैयार की। कुकर लगाया और रोटी सेकते सेकते ग्रेवी भी चलाती रही। आधे पौन घंटे में सब्जी, रोटी, दाल, चावल सब लगभग तैयार ही था। अपनी अन्नपूर्णा वाली आदतों से उसने झटपट खाना तैयार कर लिया। अचार पापड़ निकाले। नवीन ने भी पूरी मदद की। तनु की तत्परता ने नवीन के दिल में एक अलग ही जगह बनाई। सभी ने आकर हाथ मुँह धोए, हाल चाल पर चर्चाएं हुई। तब तक और समय मिल गया। जेठानी न चाहकर भी मदद करने आई और सभी ने खाना खाकर खूब धन्यवाद दिया। अब आप सभी सपरिवार आइए, हमें भी अवसर दीजिए कहकर सभी मेहमानों ने आधी रात में ही विदाई ली। नवीन गाड़ी तक छोड़ने गया तो अकेले में उसे बड़े भाई ने धीरे से कहा, सही लड़की मिली तुम्हें, उसका भी ध्यान रखना। कुछ देर में सभी सोने चले गए। नवीन ने प्यार से तनु को बहुत धन्यवाद किया और कहा, तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो। आज उसकी पत्नी ने अपनी थकान भूलकर सबका दिल जीत लिया था। तनु के चेहरे पर भी थकावट की जगह संतुष्टि और खुशी के भाव थे। सवेरे दोनों को जल्दी उठना था। रसोई उसके लिए सिर्फ एक भोजन पकाने की जगह नहीं थी, परिवार के हर सदस्य की परवाह और उसके प्रति प्रेम की पहली अभिव्यक्ति हर घर में रसोई से ही होती है। रिश्तों की नींव रखने की इससे बेहतर जगह कोई न थी। हर वो माँ, बहन या बेटी जो अपनों के लिए रसोई बनाती है, साक्षात अन्नपूर्णा होती है। अन्न जीवन का आधार है और इस आधार को संभालने वाली रसोई कभी साधारण नहीं होती। रसोई एक पुल है अपनेपन और परवाह को अपनों तक पहुँचाने का। रसोई एक द्वार है दूसरों के दिल तक पहुँचने का। रसोई एक बगीचा है, जिस तरह एक माली फूलों को विविध तरीकों से क्यारीबद्ध कर नाना प्रकार से सजाता है, गृहिणी भी अपनी रसोई में नाना प्रकार की खुशबू समेटे रखती है। हर बगीचे की तरह हर रसोई भी खास होती है। रसोई एक प्रयोगशाला है। कोई भी इंसान सब सीखकर जन्म नहीं लेता। रसोई में पहली बार कदम रखते ही सब परिपक्व नहीं हो जाते। यहाँ कुशल गृहिणी भी अपने बच्चों की खुशी के लिए नित नए प्रयोग करने से नहीं बचती। कभी कुछ बेहतर बन पड़े तो वो भी खुशी से झूमने लगती है। रसोई एक कोप भवन भी है। कभी जब रसोई में चाकू से काटने की आवाज़ तेज आने लगे या बर्तन ज़ोर ज़ोर से बजने लगे तो समझ जाइए गृहिणी कुछ कहना चाहती है। रसोई एक संसार है। कोई कितना भी बड़ा महल बना ले, स्त्री की आत्मा उसकी रसोई में बसी होती है। वो भले ही खुद न कर पाए, लेकिन अपने परिवार के हर सदस्य की पसंद नापसंद का ख्याल रखना नहीं छोड़ती। रसोई एक पूरा संसार है। माँ सासू माँ से विरासत में मिली नसीहतों के साथ साथ स्वयं के अनुभवों का सम्मिश्रण यहाँ रिश्तों को मजबूत बनाता है। पसंद नापसंद का लंबा मेला भरता है यहाँ। रसोई पक्की सहेली है। हम महिलाओं के सारे सुख दुख, तनाव, थकान, हंसी खुशी, योजनाएं, विचार और चेतना सभी यहाँ बसती है। हर एहसास साझा करती है हमारी रसोई हमसे। ये न हो तो मन खाली सा लगता है। जिस रसोई में अन्नपूर्णा होती है उस घर का भंडार कभी खाली नहीं होता। हालात कैसे भी हो पर कोई भूखा नहीं रहता। कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।